हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारा, किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा उद्दौला को प्रदान की? तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला और फोर्थ ऑप्शन है अहमद शाह फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा उद्दौला को प्रदान की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है? तो पहला ऑप्शन है अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र और मीर कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर्दी खान। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? तो पहला ऑप्शन है शुजा उद्दौला, सरफराज खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के नवाब अलवर्दी खां ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो पहला ऑप्शन है अलवर्दी खान, सेकंड ऑप्शन है सिराजुद्दौला, थर्ड ऑप्शन है मीर जाफ़र और फोर्थ ऑप्शन है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर होगा अलवर्दी खान। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है, बंगाल का नवाब अलवर्दी खान कौन था? बंगाल का नवाब अलवर्दी खां, जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज़, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज़ सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे।
तो इसका ऑप्शन है अलवर्दीन खान, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र और मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर्दी खान। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के नवाब अलवर्दीन खान ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं इच को एक साथ निर्मल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफ़र और मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अलवर्दी खान के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम को घेर लिया तथा 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट को दी गई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को बंगाल पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी गई। अंत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में प्रथम बार सामने आया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। कितना ईस्वी में हुआ? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। उसमें वह क्या रहा? विजय रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच के विवाद का कारण क्या था? तो पहला है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तीसरा है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों में से बता दूं आपको, इन कथनों में से तीनों कथन जो है हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घटना है और तिथि है। घटना और तिथि है तो क्या घटना है? कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में सही है ये। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ये भी सही है। अलीन नगर की संधि 9 फरवरी 1757 ये भी सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ये भी सही है। तो इसका सारा सुमेलित सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को सावत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन है 24 परगन्ना। दूसरा ऑप्शन है नदियाँ। थर्ड ऑप्शन है वर्धमान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 परगन्ना, जो कि यह वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव की सावत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई।
क्लाइव की जागीर कहलाने वाला वह क्षेत्र 24 परगना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। तो इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।